हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर रवि डालमिया अनअकैडमिक प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। मैं पढ़ा रहा हूं आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो आगे देखते हैं। तो क्या देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। मैं डॉक्टर रवि डालमिया, पीएचडी फ्रॉम आईआईटी कानपुर। मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सो ऑन। तो आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में चैनल क्या नाम है, द ग्रेट हॉल गेट से जुड़ सकते हैं। क्या एडवांटेज होगा जुड़ने पे आपको जो भी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं या कोई भी आपको सीट दी जा रही है या कोई भी होमवर्क दिया जा रहा है तो वो वहां पे लोड मिल जाएगा। किस चैनल पे, द ग्रेट हॉल गेट। तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल का नाम है द ग्रेट हॉल गेट। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता है कि अनअकैडमी में दो तरह के कोर्स चलते हैं, एक प्लस और एक आइकॉनिक। तो प्लस में क्या होता है, प्लस में आपको ये एडवांटेज मिलते हैं, लाइव क्लासेज, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स एंड सो ऑन। और आइकॉनिक में एक या दो कई एडवांटेज मिलते हैं। तो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है कि इसमें आपका पर्सनल कोच मिलता है। क्या मिलता है, पर्सनल कोच। जब भी आपको कोई दिक्कत होगी या किसी कंसेप्ट में दिक्कत हो रही है तो वो आपको गाइड करेगा। तो जाहिर सी बात है कि आइकॉनिक की फीस थोड़ी सी ज्यादा होती है कंपेयर टू प्लस के। तो बच्चों ये फीस है कौन की, प्लस की, और ये फीस किसकी है, आइकॉनिक की। क्या देख रहे हैं कि अधिक मंथ का कोर्स लेने पे, जैसे 24 मंथ का कोर्स लेने पे फायदा ज्यादा होता है कंपेयर टू कम महीने का कोर्स लेने पे। तो क्या लेना बेटर है, अधिक मंथ का कि कम मंथ का। अधिक मंथ का कोर्स लेने पे आपको एडवांटेज ज्यादा मिलेगा। साथ ही साथ अगर मेरा कोड यूज करेंगे, कोड क्या है, रवि डी 10, तो आपको कितने परसेंट का एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा, 10% का। मान लीजिए आपकी फीस है 2000 रुपये, तो 10% का मतलब क्या हो गया, 10% हो गया 200 रुपीज़। तो कितना डिस्काउंट मिलेगा, 200 रुपीज़ का। जब कोड क्या यूज करेंगे, रवि डी 10। तो हमारी क्लासेस चल रही हैं बड़े जोरों से, जिसमें कि टॉप मोस्ट फैकल्टी इंडिया की पढ़ा रही हैं आपको मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड सो ऑन। तो जिस ब्रांच के आप हैं उस ब्रांच में आके आप कोर्स ले सकते हैं। तो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल एंड सो ऑन। तो एडवांटेज चाहिए फीस में, तो क्या यूज करिए, रवि डी 10। ये हमारी स्पेशल क्लासेज भी चलती हैं। क्या करना होगा आपको, ऐप को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आप स्पेशल क्लासेज को फ्री देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, फ्री, कि क्या क्या होता है। तो उसमें आपको ये चीजें एडवांटेज मिलेंगी, किसके अंदर, स्पेशल क्लास में। अनअकैडमी में एक और चीज आई है, डाउट सेशन। डाउट सेशन का मतलब आपका कोई भी डाउट है तो उसको आप भेज सकते हैं। कहां पे, अनअकैडमिक प्लेटफॉर्म पे। वहां पे भेजने के बाद आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा हिंदी या इंग्लिश में। तो आप लोग कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मैकेनिकल, सिविल, ईसीई, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस या आईटी। एक अच्छा ऑफर आया है। ऑफर का मतलब कि आप अगर 12 महीने का कोर्स लेते हैं, 12 मंथ का कोर्स लेते हैं, तो आपको कितने महीने एक्स्ट्रा मिलते हैं, 2 महीने। यानी 12 मंथ की जगह आप कितने महीने पढ़ सकते हैं, 14 मंथ। तो इसका फायदा उठाइए। तो बच्चों में क्या चल रहा था, मोहर सर्किल में। तो अभी तक कितने पार्ट पढ़ाए, 1 2 3 4। तो आज कौन सा रहेगा, पार्ट। आज हम चलेंगे पार्ट 5। अभी तक अगर आपने 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो यूट्यूब में डालिएगा रवि डालमिया अनअकैडमी, तो फ्री में आपको पुराने पार्ट दिख जाएंगे, जिससे कि आपको फीलिंग आए कि वास्तव में मोहर सर्किल क्या है। कोई दिक्कत होती तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके दिल से निकलेगा कि मोहर सर्किल कुछ भी नहीं है, कितना भी कठिन सवाल दे दें। तो चर्चा चालू करें, तो चर्चा शुरू करते हैं। तो मोहर सर्किल में आपने कहा कि सर मुझे सब पॉइंट समझ में आ गया, कोई भी सवाल। तो मैंने कहा कि क्या समझ में आ गया, इसकी फीलिंग तभी आएगी जब क्या 1-2 सवाल देखते हैं आपको समझ में आए कि नहीं। तो सवाल दिया मैंने कहा इफ प्रिंसिपल स्ट्रेस
प्रिंसिपल स्ट्रेस आर सिग्मा वन नहीं, इफ प्रिंसिपल स्ट्रेस आर P1 and P2, if principal stress are P1 and P2, P1 is greater than P2, what is resultant stress, what is resultant stress at maximum shear stress plane, maximum shear stress plane. मेरे दिल ने कहा 4 ऑप्शन भी दे दो, मैंने कहा लो अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर अपॉन 2, सेकेंड ऑप्शन अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर अपॉन 2 और डी नन ऑफ 3। करिए, बहुत आगे पूरा पढ़ा चुके। क्या क्या दिया है? प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना दे रखा है? P1 एंड P2। एक प्रिंसिपल स्ट्रेस है, मैक्सिमम कितना है? क्योंकि P1 इज ग्रेटर देन P2, तो P1 बड़ा है और P2 छोटा है। आपको क्या निकालना है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन पे कहाँ होता है? टाउ मैक्स जहाँ पे होता है वहाँ क्या निकालना है? नॉर्मल निकालना है कि शियर निकालना है कि रिजल्टेंट निकालना है? रिजल्टेंट स्ट्रेस। क्या निकालना है? रिजल्टेंट स्ट्रेस। तो दोनों तरीके से, अब तो आप मोहर सर्किल से भी कर सकते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो। मोहर सर्किल से करना हो तो लपक के क्या बनाए? मोहर सर्किल। तो मोहर सर्किल कैसे बनाएंगे? आप कहेंगे कुछ नहीं सर, बनाते हैं तो मोहर सर्किल बनाएंगे तो आप कहेंगे सर तुम हो, ये ओरिजिन है, एक प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना है? P1 और एक क्या है? P2। तो इन मोहर सर्किल दोनों पॉइंटों से जाएगा, तो यही क्या हो गया? मोहर सर्किल। क्योंकि मोहर सर्किल किससे जाता है? प्रिंसिपल स्ट्रेस से जाता है कि नहीं? एक्स एक्सिस को जहां जहां काटता है वही तो प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है। तो एक P1 एक P2 है, तो लपक के क्या बना दिया? मोहर सर्किल। क्योंकि मोहर सर्किल इन दोनों पॉइंटों से जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? टाउ मैक्स, और टाउ मैक्स पे क्या निकालना है? रिजल्टेंट स्ट्रेस। यही तो निकालना है, रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालना है। कैसे निकालेंगे? क्या ऑप्शन आएंगे बताइए? ए ऑप्शन की, बी ऑप्शन की, सी ऑप्शन की, डी ऑप्शन। आपको निकालना है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन पे। क्या निकालना है? रिजल्टेंट स्ट्रेस। तो हम कहेंगे नॉर्मल क्या होगा? ये नॉर्मल है कि नहीं है? यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी? नॉर्मल। ये नॉर्मल होगी और ये शियर होगी कि नहीं होगी? टाउ शियर, या शियर हो जाएगी टाउ एस। नॉर्मल कितनी होगी? चित्र में देख के बताओ। ये दूरी कितनी है? P2। ये दूरी P2 है और ये दूरी, आपको ये भी पता है कि ये सेंटर है कि नहीं? और सेंटर में ये कितना होता है? सेंटर में ये दूरी होती है कितनी? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 होती कि नहीं है? तो सिग्मा 1 कितना है मेरा? P1 और ये कितना है? P2/2। तो नॉर्मल स्ट्रेस कितना आ गया? सिग्मा 1 प्लस, ये प्रिंसिपल स्ट्रेस होते हैं सिग्मा 1 की जगह क्या है? P1 और सिग्मा 2 की जगह क्या है? P2/2। ऐसे भी देख सकते हो। ये दूरी कितनी है? P2 और ये क्या होगा? ये क्या होगा? रेडियस होगा कि नहीं होगा? और रेडियस कितना होगा? ये P1 है, ये P2 है, तो डायमीटर कितना होगा? P1 माइनस P2। तो रेडियस कितना होगा? P1 माइनस P2/2। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? ये कितनी? P2 और ये दूरी P1 माइनस P2/2। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? P2 प्लस P1 माइनस P2/2। अगर नहीं भी फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं चित्र में देख के। कितना आ जाएगा? P1 माइनस P2। कितना आ जाएगा? ये P1 प्लस P2/2। हाँ या ना? फिर एक बार देखिए, ये दूरी कितनी है? P2 और ये डायमीटर कितना है? यहां से यहां तक डायमीटर है। ये दूरी कितनी है? P1। ये दूरी कितनी है? P2। तो डायमीटर कितना होगा? P1 माइनस P2। तो रेडियस कितना होगा? P1 माइनस P2/2। तो ये दूरी रेडियस है कि नहीं है? और रेडियस कितना होगा? P1 माइनस P2/2। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई? ये दूरी P2 और ये दूरी P1 माइनस P2/2। तो कितना आ गया? P1 प्लस P2/2। ये क्या आ गया? नॉर्मल। नॉर्मल आ गया। और ये शियर है, और शियर किसके बराबर है? रेडियस के बराबर। और रेडियस निकाल चुके हो, कितना निकालते हैं? कितना निकाला है? P1 माइनस P2/2। नॉर्मल भी निकल गया, शियर भी निकल गया। तो रिजल्टेंट क्या होता है? रिजल्टेंट क्या होगा? अंडर रूट नॉर्मल का स्क्वायर प्लस शियर का स्क्वायर। यही तो होता है। कहां निकालना है रिजल्टेंट? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन पे। तो क्या होगा? नॉर्मल का स्क्वायर प्लस शियर का स्क्वायर। रख दो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा? सिग्मा n कितना है? P1 प्लस P2/2 का होल स्क्वायर। और ये कितना है? P1 माइनस P2/2 का होल स्क्वायर। गाना गाते हुए क्या लगा दीजिए? A प्लस बी का होल स्क्वायर तो लगाएंगे, और यहाँ क्या लगा दीजिए?
ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या आएगा बच्चों, जल्दी बोलो। तुम्हारा स्क्वायर प्लस तुम्हारा स्क्वायर प्लस 2 टाइम तुम इंटू 2 प्लस तुम्हारा स्क्वायर प्लस तुम्हारा स्क्वायर माइनस 2 P1 P2 और नीचे कितना आ जाएगा पूरा का 4 आ जाएगा कि नहीं, और ये कट जाएगा, कट गया। तो बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ दिखा दे रहे हैं, दिखाएंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2P1 स्क्वायर प्लस 2P2 स्क्वायर अपॉन 4, 2 कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा, बातों बातों में आ जाएगा, रिजल्टेंट स्ट्रेस आ जाएगा क्या, बोलो P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर अपॉन 2, यही आएगा ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला कि दूसरा कि तीसरा कि चौथा, पहला। कौन सा ऑप्शन सही है, पहला। तो मोहर सकी ने क्या बना दी जिंदगी को आसान, तुरंत हमने यहाँ पे टाउ मैक्सिमम पे निकालना था रिजल्टेंट, हमने नॉर्मल निकाला। ये कितना है P2 और ये कितना है P1 माइनस P2 अपॉन 2, तो टोटल दूरी कितनी हो गई P1 प्लस P2 अपॉन 2, और ये सीयर है और सीयर किसके बराबर है, रेडियस के। कितना हो जाएगा P1 माइनस P2 अपॉन 2, नॉर्मल निकाल लिया, सीयर निकाल लिया। कोई फॉर्मुला यूज किया, कोई फॉर्मुला यूज नहीं किया, ये तो यूज ही नहीं किया, मतलब ये नहीं मालूम है तो हमने ये दूरी निकाली। ये कितनी है P2, ये कितनी है P1 माइनस P2 अपॉन 2, तो नॉर्मल निकाल लिया, और सीयर कितना है निकाल लिया, और रिजल्टेंट लपक के आर स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट नॉर्मल का स्क्वायर प्लस सीयर का स्क्वायर, सॉल्व कर लिया, जो आना था। क्या आ गया अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर अपॉन 2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन। क्लियर। अगला सवाल, एट मैक्सिमम ऑब्लिक्यूटी प्लेन what is angle between maximum obliquity plane at maximum सही लिखो, चलते हैं। मैक्सिमम ऑब्लिक्यूटी प्लेन एंड मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन। 4 ऑप्शन दे दिए, 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या दे दिया, हमने दे दिया π/2 प्लस 5max। दूसरा ऑप्शन दे दिया π/4 प्लस 5max। तीसरा ऑप्शन दे दिया π/4 प्लस 5max अपॉन 2, और डी दे दिया नन ऑफ दीज। क्या पूछा है, सवाल को पढ़िए। एट मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी प्लेन व्हाट इज एंगल बिटवीन मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी प्लेन एंड मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन। तो समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करें, चित्र बनाएं। क्या बनाएं, चित्र, अपने आप समझ में आएगा। कौन सा चित्र बनाएं, एट रैंडम मोहर सकी बनाते हैं, मोहर सकी बनाते हैं। तो हमने कहा मोहर सकी बनाते हैं, बना दिया। कोई एतराज नहीं। और किसकी बात की गई है, कौन सा प्लेन है, ऑब्लिक्विटी प्लेन है कि मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी प्लेन है। मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी प्लेन मतलब क्या बनाए, कोई भी रिजल्टेंट बनाए कि टेंजेंट बनाए, टेंजेंट बनाए। क्यों, क्योंकि हमने बताया था मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी प्लेन कब होगा, मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी एंगल कब आएगा, जब क्या होगी तुम टेंजेंट। तुमने टेंजेंट बना दिया, टेंजेंट। इस समय जो एंगल होगा वो 5max होगा कि नहीं होगा। ऑब्लिक्विटी एंगल किसके बीच होता है, नॉर्मल और रिजल्टेंट के बीच का एंगल होता है। और जो ये टेंजेंट हो जाएगा तो ये एंगल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम। और आपको ये जो पॉइंट होगा ये क्या कहलाएगा, मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी प्लेन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, क्विटी प्लेन। और ये कौन सा प्लेन है, मैक्सिमम प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्लेन है कि नहीं है। तो इसको, ये सेंटर है, सेंटर से इसको मिला दिया, तो इसके बीच का एंगल पूछा है ना, कौन से प्लेन का, मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी प्लेन और मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन के बीच का एंगल पता है। ये एंगल 5max है, ये एंगल कितना होगा, 90 होगा। क्यों 90 होगा, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये क्या है, टेंजेंट। टेंजेंट हमेशा क्या होती है, नॉर्मल है कि नहीं है, ये क्या है, नॉर्मल। क्योंकि नॉर्मल हमेशा कहां से पास होती है, सेंटर से। तो नॉर्मल और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होता है, 90। ये तो ये रेडियस है, ये टेंजेंट, और टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल कितना होता है, 90। तो ये कितना है, 90, ये कितना है, 5max। और ये बाहर का एंगल है, तो आपको पता किसी एंगल में पता है। अगर मान लो तुम हो अल्फा, तुम हो बीटा, तो
तो ये बाहर का एंगल कितना होता है, ये अल्फा ये बीटा, तो छोटी क्लास में पढ़ा होगा, अल्फा प्लस बीटा। तो इस एंगल में देखो ये एंगल फाइव मैक्स है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, कितना होगा 5 मैक्स प्लस 90। जरूरी थोड़ी ना कि हम जैसे बता रहे हैं वैसे करिए। आप कहोगे ये एंगल पता है, ये एंगल पता, तो ये एंगल निकाल लीजिए। तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 माइनस 5 मैक्स माइनस 90, तो ये अंदर का एंगल आ जाएगा। तो बाहर का एंगल कैसे निकालोगे, 180 में फिर घटा दो तो यही आएगा। जो कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाए वो किए। तो ये एंगल आ गया, ये एंगल 5 मैक्स है, ये 90 है, तो ये कितना हो गया 5 मैक्स प्लस 90। तो आंसर कौन सा होना चाहिए, ये पाई बाई 2 का मतलब 90, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए 90 प्लस 5 मैक्स, 90 प्लस 5 क्या रहा है 90 प्लस 5 मैक्स। तो आप कहेंगे सर आंसर होना चाहिए 90 प्लस 5 मैक्स। एक ऑप्शन ए ऑप्शन होना चाहिए, नहीं, लेकिन ए ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि मोहर सर्किल में जो भी एंगल होता है वो थीटा नहीं होता है, कितना होता है 2 थीटा। तो अगर आपने टिक लगाया है ए पे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल कितना आया है 5 मैक्स प्लस 90, किसके बीच का, मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी प्लेन और मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन के बीच का एंगल कितना आया है 5 मैक्स प्लस 90, और ये थीटा होगा कि 2 थीटा होगा, 2 थीटा इक्वल टू 5 मैक्स प्लस 90 का मतलब पाई बाई 2, 90 का मतलब पाई बाई 2। ये बताया था कि नहीं बताया था कि मोहर सर्किल में जो भी एंगल होता है वो थीटा नहीं होता है, कितना होता है 2 थीटा। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 मैक्स अपॉन 2 प्लस पाई बाई 4। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन की, दूसरा ऑप्शन की, तीसरा ऑप्शन की, चौथा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा थर्ड। सवाल में कुछ था, कुछ भी नहीं था। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो लपक के निकाल सकते हो कि सर कुछ नहीं, क्या किया, गाना गाते हुए तुम किसकी बातें हुई हैं, मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी प्लेन की, तो टेंजेंट डाल दिया। ये प्लेन क्या कहलाएगा, मैक्सिमम ऑब्लिक्विटी प्लेन। और ये कौन सा प्लेन है, प्रिंसिपल प्लेन, मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन। कहोगे सर ये सेंटर है, ये तो इनके बीच का एंगल कितना होता है 2 थीटा, और ये निकाला, ये 5 मैक्स है और ये क्या है 90, तो बाहर का एंगल कितना होगा 2 थीटा, किसके बराबर आएगा 5 मैक्स प्लस 90, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 मैक्स अपॉन 2 प्लस पाई बाई 4। 90 का आधा करोगे तो 45, 45 का मतलब पाई बाई 4। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, सी। तो बेसिक कंसेप्ट अगर आपके मजबूत हैं तो सवाल तो अपने आप निकलेंगे, कितने भी कठिन सवाल देते हैं। अगला सवाल जैसे मैंने पूछा, अब जैसे आपने कहा कि सर ये हो गया, ये हो गया, मैंने कहा व्हाट इज एंगल ऑफ ऑब्लिक, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल बोल रहे हैं, ऑब्लिक्विटी, ऑब्लिक्विटी इफ नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस आर इक्वल। मैंने पहला ऑप्शन दे दिया 0 डिग्री, दूसरा ऑप्शन दे दिया 45 डिग्री, तीसरा ऑप्शन दे दिया 90 डिग्री, और डी ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दीज। बताइए किस पे होगा, क्या कहा गया, व्हाट इज एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी इफ, इज नहीं इफ, ये क्या है, कहां चले गए, ये क्या लिखा, इफ नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस आर इक्वल। क्या है, आपने कुछ नहीं सर, आपने सिखाया था मुझे, क्या सिखाया था, तुम हो, ये क्या है, ये एंगल क्या होगा, फाई होगा कि नहीं होगा, कोई भी यहां पे कोई पॉइंट ले लिया, कोई भी पॉइंट ले लो, तो यहां पे नॉर्मल डाला, तो कौन कौन बराबर है, ये अगर मान लो क्या क्या नॉर्मल और शियर, नॉर्मल मतलब ये क्या होगा, नॉर्मल होगा कि नहीं, अगर ये सिग्मा है तो ये भी कितना है, टाउ भी किसके बराबर है, सिग्मा। क्यों, कहा गया है सवाल में कि नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस क्या है
बराबर है। किसी प्लेन में, ये किसका मतलब ये नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस बराबर है। पूरी लैंग्वेज का मतलब यही हुआ कि किसी प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस बराबर। तो नॉर्मल मतलब ये नॉर्मल, और ये क्या है शियर, और शियर किसके बराबर है, नॉर्मल के। तो क्या पूछा है, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, ये निकालना ना फाई। तो क्या लगा दे, tan फाई लगा देंगे, cos फाई लगा दे कि sin फाई लगा दे। ये क्या है, बेस, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। किस फॉर्मूले में परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है, साइन में कि कॉज में कि टेन में, टेन में। तो क्या लगा दो, टेन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है, सिग्मा, बेस में कितना है सिग्मा, कट जाएंगे। तो टेन फाई इक्वल टू 1, तो टेन फाई इक्वल टू 1045, तो फाई इक्वल टू 45 डिग्री। किस पे टिक लगाएंगे, बी। किस पे लगाएंगे, बी पे। तो सवाल करने के दो तरीके होते हैं, या तो मोहर सर्किल लगा के कर लो, तो मोहर सर्किल, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। ऐसा नहीं कि मोहर सर्किल नहीं आता सवाल नहीं हो पाएंगे, बस मोहर सर्किल से जिंदगी क्या हो जाती है, आसान। हर चीज के लिए आपके पास फॉर्मूला है। जितने लेक्चर अभी तक पढ़ाए हैं, क्या टाउ मैक्स निकालने के लिए फॉर्मूला नहीं है? क्या प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने के लिए फॉर्मूला नहीं है? मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने के लिए फॉर्मूला नहीं है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस निकालने के लिए फॉर्मूला नहीं है? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 या सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2। जो मैं बोल रहा हूं अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसके लिए क्या देखिए, पिछले लेक्चर। तो हर चीज के लिए फॉर्मूले मैंने निकलवाए हुए हैं, और मोहर सर्किल भी बनाया हुआ है। मोहर सर्किल तो सवाल चाहे मोहर सर्किल से करो चाहे फॉर्मूलों का यूज करके करो, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो क्या मोहर सर्किल कोई बला है, कोई कठिन बला है? नहीं, इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस। और मोहर सर्किल क्यों पढ़ते हैं, मोहर सर्किल से जिंदगी क्या हो जाती है, आसान। आसान का मतलब चीजें पता लगती हैं, हाँ ये है ये है ये है, क्लियर है। तो अब आप कोई भी सवाल कर सकते हैं, किसका यूज करके, सवाल मोहर सर्किल, तो मोहर सर्किल से करो। नहीं आता है मोहर सर्किल तब भी सवाल निकलेंगे, निकलना पड़ेगा। इतना क्लियर हो गया? कई डाउट हो बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो मोहर सर्किल के जितने भी सवाल होंगे वो कर सकते हैं। तो अब मैंने कहा कि कुछ लोगों के मोहर सर्किल कैसे होंगे वो बताइए। तो मैंने कहा हमारे कोर्स की बात करें, हमारे कोर्स की बात करें तो मोहर सर्किल कैसी का भी बना सकते। तो हमारे कोर्स की बात करें तो कोई ये बार है, ये क्या है, बार है। अगर मैं इसको खींचूंगा या दबाऊंगा तो ये क्या है, एक्सियल लोड। क्या कहलाएगा, एक्सियल लोड। ये क्या कहलाएगा, एक्सियल लोड। तो एक्सियल लोडिंग होगी। जब भी लोड, अगर मैं इस पेन को खींचूंगा या दबाऊंगा तो कौन सा लोड होगा, एक्सियल लोड। और जब भी लोड, मान लो ये बीम है, एक जगह से फिक्स है, एक जगह से फिक्स, मेरा हाथ है यहाँ से फिक्स है। और यहाँ पे अगर लोड लगाए वर्टिकल, कैसा लगाए, वर्टिकल या इंक्लाइंड या मोमेंट लगाए, तो ये क्या करेगा, बेंडिंग मोमेंट आएगा वहां पे। क्या आएगा, बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट, एक क्या होता है, कान को खींचूं, ये क्या करेगा, एक्सियल लोड की बेंडिंग, एक्सियल लोड। ये मेरा हाथ है, हाथ पे लोड कैसे लगाओ, परपेंडिकुलर या इंक्लाइंड, या क्या लगा हो, मोमेंट। तो क्या करेगा, बेंडिंग। क्या करेगा, बेंडिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये किताब है, ये है, यहाँ पे हमने क्या किया, लोड लगाया, ये क्या हो रही है, बेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बेंडिंग। और इसी को मान लो ये कॉपी है, इसी को मैं मरोड़ दूं, जैसे ये शाफ्ट है, शाफ्ट को मैं मरोड़ रहा हूं, कान मरोड़ दूं, मरोड़ा, तो ये क्या है, टॉर्सन। क्या है, टॉर्सन। क्या है, टॉर्सन। तो हमारे कोर्स की बात करें तो हमारे कोर्स पे क्या क्या होगा, एक्सियल होगा। एक्सियल मतलब लोड कैसे लगेगा, एक्सिस की डायरेक्शन में, तो दबाया जाएगा या खींचा जाएगा। ये क्या है, इसके कारण क्या पैदा होगा, एक्सियल। क्या पैदा होगा, एक्सियल। मान लो कि ये एक्सिस है, खींचा एक्सियल, दबाया एक्सियल। और मैंने कहा कि भैया ये भाई साहब है, इन भाई साहब का हाथ लिया, ये हाथ फिक्स है, और मैंने लोड लगाया ऐसे, जैसे ये इनका हाथ है, ये हाथ है, लोड लगाया ऐसे, तो ये क्या होगा, बेंड होगा। तो ये क्या है, बेंडिंग। क्या है, बेंडिंग। और हमने इसको मरोड़ दिया, मान लो मरोड़ दिया, तो ये क्या होगा, टॉर्सन। तो हमारे कोर्स पे क्या क्या चीजें, ये क्या है, एक्सियल। क्या है, एक्सियल। ये क्या है, जब भी लोड परपेंडिकुलर काम करेगा या इंक्लाइन काम करेगा या मोमेंट काम करेगा तो क्या होगा, बेंडिंग।
और जब भी मरोड़ा जाएगा तो क्या पैदा होगा, टॉरसन। पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे आगे से। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, मोहर सर्किल। तो आप किसी भी चीज का मोहर सर्किल बना सकते हैं। तो अगले लेक्चर में अगर मैं आपको कहूंगा कि भैया एक्सियल के लिए मोहर सर्किल बना दीजिए, बेंडिंग के लिए मोहर सर्किल बता दीजिए, टॉर्सन के लिए मोहर सर्किल बना दीजिए, तो बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे इसके लिए हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर। क्लियर है कि नहीं? तो हंसते हंसते विदा लेते हैं और मिलते हैं नए लेक्चर में नए जोश के साथ। धन्यवाद।